राजा सालेस के वंशजों को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। मित्रों, अभी अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई। उस जनगणना में सरकार ने हम लोग के साथ खेला कर दिया। खेला समझते हैं ना? एक जाति ने 2011 के बाद 9 बच्चा पैदा किया, 11 बच्चा पैदा किया, लेकिन 11 के बाद दूसरा जाति ने पैदा ही नहीं किया। अब उसको 6.5% से ला करके 5.3% पे छोड़ दिया। इतनी तो ऐसा क्यों है भाई? इसलिए कि हमारा नेतृत्व से दुश्मनी है। ये चीज नहीं चलेगा। ये फर्जी जनगणना हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम बताते हैं कि बिहार में पासवान कहां कहां है। चलो वैशाली 10 लाख पासवान, आओ दरभंगा 5 लाख से ऊपर पासवान, चलो समस्तीपुर 4 लाख से ऊपर पासवान, चलो गोपालगंज 3.5 लाख से ऊपर पासवान, चलो जहानाबाद गया 15 लाख से ऊपर पासवान। हमसे हिसाब ले लो रे भाई कि कहां कहां तू साथ छुपा हुआ है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है, ये भी फार्मूला समझ में नहीं आता है, तो ऐसे समझ लो कि जिस पंचायत में अगर 500 घर यादव है तो उस पंचायत में 400-350 घर दुसाध भी है। जिस पंचायत में अगर 500 घर पासवान है तो वहां पे 350-400 घर यादव है। ये भाई तो वो 14% और हम 5.5%। ये अनदेखी नहीं चलेगी। अगर यादवों की लाठी कोई अड़ता है, तोड़ता है, तो बिहार का पासवान है, बिहार का विधान है, वीर शिरोमणि बाबा चौहत्तर के वंशज है। आपको बता दूं कि जातीय जनगणना तो हो गई, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अब भागीदारी, हिस्सेदारी का समय आ गया। मुझे सारे सरकारी महकमों में और विधानसभा लोकसभा में सीट बढ़ाओ और मुझे भागीदारी हिस्सेदारी दो। उसकी बात अब होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? ये होनी चाहिए। साहब, केंद्र को भी मैं कहना चाहूंगा कि बार बार संविधान खत्म करने की बात होती है, आरक्षण खत्म करने की बात होती है। हमारे नेता लोग लोकसभा में सामंतियों की बात करते हैं, हमारी जाति की बात नहीं करते हैं, हमारे समाज की बात नहीं करते हैं। वैसे नेतृत्व को भी उखाड़ फेंकना होगा। अब मैं चुनावी प्रचार में नहीं आया हूं, मैं इतना कहने आया हूं आपसे कि युवा नौजवान साथियों, दुसाध पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप लोग को कहता हूं कि अगर दुसाध पासवान रेजिमेंट बनाना है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को 2024 में आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजिए, मैं बनवाऊंगा। दूसरी चीजें, हमारे समाज के नेतृत्व को इस मन से कहता हूं और गुरु भाई के मन से कहता हूं, राजा सालेस की धरती से कहता हूं कि हमारी जाति को हमेशा केंद्र हो चाहे बिहार सरकार हो, दोनों ने अनदेखी किया है। जानते हैं साहब, हमारी जाति को देश में 28 राज्य है, मालूम है? देश में 28 राज्य है। उस 28 राज्य में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता है और 24 राज्यों में नहीं मिलता है। जबकि दिल्ली में 10 लाख पासवान, हरियाणा में 1.5 लाख पासवान, पंजाब में 2.5 लाख पासवान, उत्तराखंड में 3.5 लाख पासवान, जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख पासवान। भैया, पासवानों की संख्या इतनी है तो मुझे रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी जाति को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये करना होगा। हमारे नेता लोग लोकसभा में बात नहीं करते हैं। आपको बता दो किसकी बात करते हैं? अगर बिहार पुलिस दारू सर्च करते हुए सामंतवादी की बेटी के कमरे तक पहुंच गया, उसकी बात होती है।
लेकिन 15 दिन तक रेप हुआ। चंदन भाई गए थे, अमर भाई गए थे, और भी गुरुजी गए थे, और भी सामाजिक कार्यकर्ता गए थे। 16 दिन तक रेप हुआ हमारी दुसाद की बेटी को, दलित की बेटी को। साहब, उस बेटी की सवाल लोकसभा में नहीं पूछा। कौन सी सवाल पूछना चाहिए था? दारू वाला या बेटी वाली? बेटी वाली ना। अब बड़ा मुझे रोना आता है। आप लोगों के हक अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं। हमारा माँ बाप ने ऐसे भगा दिया आप लोगों की सेवा के लिए। मुझे नेता नहीं बनना है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़ दिया क्योंकि वहां भी शोषण हमारी हुई। मुझे वहां भी राजपूत भूमिया लोगों ने बहुत शोषण किया, दोहन किया। आज मुझे अपने लोग शोषण दोहन कर रहे हैं। भाई, हमारे समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं, कुआं में ले जाना चाहते हैं, जो राजकुमार पासवान जी के जिनके कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस नेतृत्व को मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से कि जिस जाति को, जिस 12 जाति को आप अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करना चाहते हो, इस आधार पे मेरा सवाल है कि साहब ये बताओ कि कुम्हार, कोयली, कुशवाहा, बढ़ाई, ये कहते हैं बढ़ाई, कहार, मिट्टी का बर्तन बनाता है कुम्हार, वो लोग क्या रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है? वो ईबीसी में है। वो लोग की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, हम लोग गरीब हैं। हम मुझे खाने का पैसा नहीं, हमारे समाज को कमाने का पैसा नहीं दिया। जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चौकीदारी थी वो भी खत्म हो गया, खत्म करा दिया। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, कब दिया था? कोई युवा नौजवान बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है कब मिला था? ब्रिटिश हुकूमत में मिली थी, 1935 में मिली थी, फिर उसको 19